ये मजाक की बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है। करोड़ों करोड़ों लोगों का आस्था और विश्वास इस रेगुलेटर की वजह से भारत के मार्केट पर है, और रेगुलेटर अगर कॉम्प्रोमाइज्ड है, अगर रेगुलेटर के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे तो मेरी और आपकी इन्वेस्टमेंट्स पर सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। यह चिंता है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक बार फिर सेबी अध्यक्ष माधवीपुरी बुच पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि सेबी अध्यक्ष अपने पद पर रहते हुए मुंबई स्थित अपने संपत्ति के एवज में किराया वसूल रही हैं। यह संपत्ति ऐसी कंपनी को किराए पर दी गई है जिसकी पैतृक कंपनी के खिलाफ लगे आरोपों की जांच शेयर बाजार यानी नियामक सेबी कर रही है। कांग्रेस नेता कहते हैं कि बुच दंपत्ति ने मुंबई की अपनी एक संपत्ति कैरोल इन्फो सर्विसेज लिमिटेड को लाखों रुपए के किराए पर दी है। इस साल सेबी प्रमुख रहते हुए भी उस संपत्ति से 46 लाख रुपए से अधिक का किराया लिया गया है। हमारी चिंता राजनीतिक पार्टी की हैसियत से एक चिंता है, क्योंकि हम इस मिडिल क्लास की जो चिंताएं हैं उसको व्यक्त करने के लिए ही राजनीति कर रहे हैं। इसीलिए हम आपके सामने बार बार इतनी रिसर्च करके आते हैं। हमें चिंता है कि इस देश की जो छवि है, इस देश के मार्केट की जो साख है, उसकी चिंता देश का प्रधानमंत्री नहीं कर रहा। हमें इस बात की बहुत बड़ी चिंता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने जातीय समीकरण को बिठाने के लिए पत्ता फेंक दिया है। इस रणनीति के चलते आज हरियाणा कांग्रेस दल में पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को शामिल कर लिया गया। आज दिल्ली में दोनों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इससे पहले दोनों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर मुलाकात की थी। कांग्रेस में शामिल होने के बाद विनेश फोगाट ने कहा कि उम्मीदों पर खरा उतरने की वे पूरी कोशिश करेंगी। कांग्रेस ने हमारे आंसुओं को समझा। बुरे टाइम में पता चलता है कि आपका कौन है। ये देश के लोगों की सेवा का मौका है। नई पारी की शुरुआत मेरे लिए गर्व की बात है। वहीं बजरंग पुनिया ने कहा कि कांग्रेस और देश को मजबूत करेंगे। जो लड़ाई थी वो जारी है, खत्म नहीं हुई है। कोर्ट में हमारा केस चल रहा है। वो लड़ाई भी हम जीतेंगे, जिंदगी की जंग भी हम जीतेंगे। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो आ रहे हैं, देश की सेवा का भाव, और सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा। ये हम दिल से हमने खेल किया है और दिल से हम ये काम करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, अपने लोगों के बीच में रहेंगे। जो भी हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं, चाहे कितना ही % हमारे हाथ में होगा, वो हम करने की कोशिश करेंगे। और मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि आपकी बहन आपके साथ में है। किसी भी मुसीबत में, किसी भी पल, किसी भी क्षण आप ऐसे मत समझना कोई भी आपके साथ में नहीं है। जब कोई नहीं खड़ा होगा तो मैं आपके साथ में ज़रूर खड़ी रहूँगी। कांग्रेस पार्टी आपके साथ में ज़रूर खड़ी रहेगी। ये हमने फील किया था और मैं वादे से कह सकती हूँ, दावे से कह सकती हूँ कि बिल्कुल आपके साथ भी खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंत्रालय में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण और विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु कल्याण विभाग की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस बैठक में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमती कृष्णा गौर एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। उज्जैन में हुई बलात्कार की घटना पर मध्य प्रदेश में राजनीति का उबाल खत्म नहीं हुआ है। एक तरफ जब घटना को लेकर इसकी भरपूर निंदा की जा रही है, तब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग भी जारी है। यही नहीं, केंद्रीय कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी ने इस ट्वीट पर नया भूचाल खड़ा कर दिया है। उधर मामले को तूल पकड़ता देख भाजपा बेचैन और डिफेंसिव मोड में दिखती है। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने इसे कांग्रेस और विपक्ष के मुद्दा विहीन राजनीति करार दिया है। वे कहते हैं कि कांग्रेस प्रदेश को बदनाम करने का काम कर रही है। यही नहीं, वे इसका जिम्मेदार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को बताती है। देखिए, जीतू पटवारी या कांग्रेस या विपक्षी दल के जो लोग हैं, उनके पास कोई मुद्दे नहीं होने के कारण से हर प्रकार की घटना, दुर्घटना को इस प्रकार का वो स्वरूप देने का प्रयास करते हैं। अगर कहीं किसी ने किसी के साथ किसी भी प्रकार की कोई गलत हरकत की है, किसी प्रकार का गलत आचरण किया है, और जिस प्रकार की चीजों को वो सामने लाने का प्रयास करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे लोगों को फांसी के फंदे पर पहुंचाने का अगर किसी ने सबसे पहले कानून बनाकर इन्हें दंडित करने का प्रयास किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, जीतू पटवारी जी।
जबकि वीडी के बयान के बाद जीतू पटवारी ने भी पलटवार किया है। पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी कहते हैं वीडी शर्मा एनसीआरबी के आंकड़े निकाले, मध्य प्रदेश बहनों के साथ बलात्कार में नंबर 1, अत्याचार में नंबर 1, मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में सड़क पर बलात्कार होता है, उज्जैन में एक बच्ची खून से सनी हुई पूरे इलाके में घूमती रही, पुलिस ये सब देखती है। बावजूद इसके वीडी शर्मा आरोप प्रत्यारोप से बचने की बात न करके आंकड़ों को संज्ञान में लेकर सुधार का काम करें तो अच्छा होगा। तरीके के मामले ला रहा है। वीडी शर्मा जी अपने जितने भी रिसर्च की टीम है उसको ज्ञात कराए कि एनसीआरबी के आंकड़े निकाले। मध्य प्रदेश बहनों के रेप में नंबर 1 है, अपहरण में बहनों के नंबर 1 है, अत्याचार में नंबर 1 है। सबसे ज्यादा बलात्कार मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में सड़क पे हो गया। एक उज्जैन में बहन पूरी खून से रंगी हुई पूरे दिन दौड़ती रही, पुलिस ने नहीं सुना। अभी जबलपुर में जिस तरीके से सोशल मीडिया पे चल रहा है, मीडिया में चल रहा है कि जिनके वीडियो वायरल बहनों के हुए, हॉस्टल के हुए, ये सब मध्य प्रदेश का ही कहानी है। अगर ये बात देश का एक नागरिक नहीं करेगा, प्रदेश का एक नागरिक नहीं करेगा, विपक्ष नहीं करेगा, कांग्रेस नहीं करेगी, तो कौन करेगा? वीडी शर्मा जी, आरोप प्रत्यारोप से बचो और अपने आंकड़ों का संज्ञान में लेकर सुधार करो। आप इस्तीफा ले सकते हो गोविंद राजपूत से, जिनका अपहरण में एफआईआर हुई। आप वो बागरी जो अभी हमारी सतना की मंत्री है, उनके बहनों ने नशे के कारोबार में पकड़ा गया, इस्तीफा ले सकते हो? आपके यहाँ सरकार बीजेपी की है ही नहीं वीडी शर्मा जी, न सरकार मोहन जी की है, ये सरकार है माफियाओं की, और माफियाओं की सरकार चलाने का जुम्मा आप लोगों को मिला है। हर जगह माफिया हावी हो, चाहे रेत माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे शिक्षा माफिया हो, चाहे राजनीतिक माफिया हो, हर तरह का माफिया, परिवहन माफिया हो, मध्य प्रदेश में जी रहा है। नरेंद्र मोदी जी का जितना सूचना तंत्र है वो जागे, और जो हमारे भाई साहब है वीडी शर्मा जी, उनका ज्ञान बढ़ा है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने भी मामले पर बयान देकर इस मामले पर आग और भड़का दी है। कमलनाथ कहते हैं कि प्रदेश में कानूनी व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। खुलेआम दिन दहाड़े देखिए, रेप का मामला सब जगह हर जिले में आ रहा है। ये तो कुछ मामले दब जाते हैं, कुछ मामले सामने आते हैं, पर ये कानून व्यवस्था पूरी ठप है और मध्य प्रदेश की जनता इसकी गवाह है। चलो चल 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 लड़कियों को रखते। धार जिले के जीराबाद के शासकीय स्कूल को नई सौगात मिली है। इसके लिए वे नेता विपक्ष उमंग सिंघार को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद जो हमको खेल सामग्री दी है। असल में शिक्षक दिवस पर उमंग सिंघार यहाँ बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए थे। जब उमंग सिंघार ने बच्चों की समस्याएं जानी, तब स्कूल की मुख्य समस्याओं से हटकर शाला में प्रतिमाह खेल राशि के रूप में वसूली जाने वाली फीस के बदले यहाँ पर खेलों का कोई क्रियाकलाप नहीं होने से वे आहत थे। तब नेता विपक्ष ने तुरंत मामले पर संज्ञान लेकर विद्यार्थियों को खेल सामग्री उपलब्ध कराए जाने की बात कही थी। ऐसे में खुशी से गदगद छात्रों ने सिंघार को धन्यवाद दिया है। वहीं मामले पर सिंघार ने ट्वीट कर इसे अपने कर्तव्य पथ का एक कार्य बताया है। उन्होंने लिखा, मैं ईश्वर से इन बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं और उनकी मुस्कुराहटों की वजह बनने के लिए ईश्वर को भी धन्यवाद देता हूं। हालांकि इसके बाद भी सिंघार ने वीडियो के माध्यम से जीराबाद के कन्या शालाओं में साफ सफाई और शौचालय जैसी व्यवस्था नहीं होने पर भी सवाल उठाए हैं। मध्य प्रदेश सरकार बात करती लाडली बहनाओं की, लेकिन लाडली बहना के साथ लाडली छात्राएं भी है। उनको स्कूल के अंदर उपयुक्त शौचालय की व्यवस्था नहीं, वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार से मैंने देखा धार जिले के मध्य प्रदेश के जीराबाद के अंदर, वहां हायर सेकेंडरी स्कूल जहां कई बच्चियां पढ़ती है, 500 से ज्यादा बच्चियां पढ़ती हैं, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं। बड़े दुख की बात है। क्या आपको क्या खेल सामग्री वगैरह है? तो खेल सामग्री नहीं, खेलने की रस्सी, कूदने की रस्सी नहीं, फुटबॉल नहीं, बैडमिंटन नहीं, वॉलीबॉल नहीं, ये क्या है? आप हर प्रति बच्चे से 120 रुपए ले रहे हो खेल के नाम पे। लेकिन अगर ये स्कूल की स्थिति इस हायर सेकेंडरी स्कूल जीराबाद की, तो प्रदेश के स्कूलों की क्या स्थिति होगी, वहाँ के शौचालयों की क्या स्थिति होगी? मध्य प्रदेश सरकार को ये गंभीर विषय इस पर चिंतन करना चाहिए। मैं चंदा मंडल हूँ और 11वीं AG में पढ़ती हूँ और स्कूल में पानी गिरता है और छत में कुछ प्रॉब्लम है क्या पता, तो और बाथरूम भी साफ नहीं रहता और कुछ
मध्य प्रदेश के कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को झूठ का पर्याय बताया है। जीतू कहते हैं कि उन्होंने जिस प्रकार प्रदेश के किसानों की आंखों में धूल झोंकी वह किसी से छिपी नहीं है। एक संवाददाता सम्मेलन में जीतू कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान का यह दावा कि किसानों की आमदनी बढ़ गई है, यह बड़ा झूठ है, जो शिवराज संसद में भाषण देते हुए भी कहते हैं, जबकि आंकड़े इसके उलट हैं। स्थिति यह है कि 10 साल बीजेपी की सरकार देश में है और 25 साल 5 पंचवर्षीय योजनाओं से लगभग 1.5 साल का पीरियड छोड़ देते। प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दोनों ने, देश के नेता ने और प्रदेश के नेता ने खुली आंखों से कैसे लोगों की आंखों में, किसानों की आंखों में धूल झोंकी जा सकती है, पूरी दृढ़ता से ये काम किया। अभी शिवराज जी ने भाषण किया लोकसभा में कृषि मंत्री बनने के बाद, पर उसी समय 2022 में संसदीय समिति मध्य प्रदेश के किसानों की आमदनी घट गई है। संसदीय समिति देश की ये लिखित में लोकसभा में जवाब दिया, देश के सामने आया। इतनी जोर से बोलते हैं कि आप भी प्रभावित हो जाते हो और अगले झूठ की फिर तैयारी करते हैं। कंपटीशन है, नरेंद्र मोदी से झूठा कौन, तो शिवराज जी टक्कर दे रहे हैं। शिवराज जी टक्कर दे रहे हैं कि मोदी जी झूठ ज्यादा बोलेंगे या शिवराज सिंह चौहान ज्यादा झूठ बोलेगा, कौन जोर से झूठ बोलेगा। घोषणा पत्र में शिवराज सिंह चौहान जब वोट ले रहे थे तो उन्होंने कहा था मैं 2700 रुपए के गेहूं का दाम देंगे, 3100